हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाई। आज की हमारी कहानी का टाइटल है अनहोनी। आज की कहानी मनु की है। मनु जिसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वो अनजान थी। मनु पढ़ाई में बहुत होशियार और एक होनहार स्टूडेंट थी। सभी टीचर की फेवरेट थी। पढ़ाई में जितनी अच्छी उतनी ही सीधी सादी और अपने काम से काम रखने वाली। उसके बैच का एक लड़का जिसका नाम मोहित था, वह उस बैच का सबसे स्मार्ट लड़का था। लड़कियां मरती थीं उस पर, लेकिन मनु ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मनु की नज़र अचानक से मोहित पर पड़ी तो उसने देखा वह मनु को एकटक देखे जा रहा है। मनु को बड़ा अजीब लगा और उसने अपनी नज़र घुमा ली। अब जब भी मनु की नज़र मोहित पर पड़ती तो वह उसको निहारता रहता। अब धीरे धीरे मनु को भी मोहित अच्छा लगने लगा और दोनों में अब इशारों में बातें होने लगी। मोहित अब मनु को इशारों में कुछ पूछता तो मनु भी इशारों में उसके बातों का जवाब देने लगी। मनु ने अब धीरे धीरे सजना संवरना भी शुरू कर दिया। एक दिन बैच ख़त्म होने के बाद मनु घर के लिए निकली, तब मोहित उसके पीछे पीछे बाइक से गया और मनु के सामने बाइक रोक दी। उसको बाइक पर बैठने के लिए बोला। मनु भी अब मोहित को चाहने लगी थी तो मना नहीं कर पाई और जाकर बैठ गई। अब दोनों साथ घूमने फिरने लगे, प्यार परवान चढ़ने लगा। तभी एक दिन अचानक से मोहित गायब हो गया। मनु बहुत परेशान थी। न पढ़ाई में मन लग रहा था, ना खा पी रही थी, बस पागलों सी यहाँ वहाँ भटकती रही। इस बीच मनु ने मोहित को सैकड़ों फ़ोन किए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, परंतु उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। ना ही मोहित फ़ोन उठा रहा था। यहाँ मनु की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसकी मोहित से बात नहीं हो रही थी। तभी एक दिन अचानक जब मनु अपने मम्मी के साथ मार्केट घूमने गई, तब उसको मोहित दिखा। उसका मन हुआ कि उसको जाके रोक ले, परंतु वह अपने मम्मी के साथ होने की वजह से ऐसा ना कर पाई। और जब मनु अपने घर आई तब वह तुरंत किसी बहाने से दोबारा बाजार के लिए भागी और इत्तेफाक से मोहित उसको वहीं बाजार में मिल गया। जब मनु ने मोहित से पूछा कि वह इतने दिनों से कहाँ था और उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, तब मोहित उसको अपने दोस्त के रूम पर ले गया और उसको झूठा बहाना बनाकर मना लिया। मनु ने उसके झूठ को सच मान लिया और मनु फिर से नॉर्मल हो गई। ये बात कुछ दिनों की ही थी। अब दोबारा ऐसे होने वाला था। मोहित कुछ दिन बाद दोबारा गायब हुआ। अब मनु को कुछ मोहित के बारे में ऐसा पता चला जिससे मनु के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मनु को जब मोहित के बारे में सब पता चला तो उस दिन वह बहुत रोई। रोते रोते सो गई बेचारी। मनु को पता चला था कि मोहित एक गिरोह से जुड़ा हुआ है जो मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाता था। बाद में उन वीडियो के माध्यम से उन लड़कियों से पैसा ऐंठता और उन्हें ब्लैकमेल करता। मोहित की इस घिनौनी सच्चाई को जानकर मनु ने उससे अब दूरी बना ली और हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। मनु भगवान से शुक्र मना रही थी कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने से बच गई, वरना आज मनु भी उन लड़कियों में शामिल होती जो मोहित की शिकार हुई थी। मेरी कहानी का उद्देश्य केवल इतना है, प्यार एक पवित्र एहसास होता है, परंतु कुछ घटिया लोग इस बात को समझने में असमर्थ रहते हैं। आज के नए दौर में हम सबको एक दूसरे के बारे में जानकारी लेकर ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के ज़माने में न जाने मनु जैसी कितनी मासूम लड़कियां मोहित जैसे भेड़ियों के हाथों शिकार हो जाती हैं।
तो गाइस बस इतनी सी थी आज की हमारी ये कहानी। मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहती हूँ। ना ख्वाहिश है अब तुझे और चाहने की, ना ख्वाहिश है अब तुझे और चाहने की, ना इरादा है तेरे इश्क में डूब जाने का। हर पल सोचा है तेरे बारे में, हर पल सोचा है तेरे बारे में, अब इरादा है खुद का हो जाने का। तो गाइस आप लोग बताइए कहानी अनहोनी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं हम अपने अगली स्टोरी में।